6 लाख का डिसीजन लेना है, 60 लाख का डिसीजन लेना है, आपको सिंपल से दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला, डिसीजन लेने की कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है। आपने 6 लाख का डिसीजन लिया, 6 लाख रुपए कीमत है, ओके। लेकिन कॉस्ट भी दो तरह की होती है, ध्यान से समझिएगा। ये डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, सबसे सरल फॉर्मूला बता रहा हूं। 24 आवर्स के अंदर आप में से हर आदमी कोई भी डिसीजन इसके साथ ले पाएगा। और ये अगर आपने ले लिया तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने से आपको अगले 3 से 5 सालों में कोई नहीं रोक पाएगा, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे, अगर ये डिसीजन मेकिंग का फॉर्मूला आपने समझ लिया तो। सो एवरी डिसीजन हैज अ कॉस्ट, ओके। अब कॉस्ट भी दो तरह की होती है, एक जो विजिबल कॉस्ट होती है और एक जो इनविजिबल कॉस्ट होती है। आईवी लिख रहा हूं शॉर्ट में। विजिबल कॉस्ट का मतलब भाई 5 लाख रुपए का टिकट है, 1 लाख रुपए वीजा वगैरह में, होटल वगैरह में, खाने पीने में लगेगा, ऑलराइट। विजिबल कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख रुपए। इनविजिबल कॉस्ट है क्या इस डिसीजन की, कुछ भी बिल्कुल नहीं है। तो विजिबल कॉस्ट हो गई 6 लाख रुपए। इनविजिबल कॉस्ट मान लीजिए 6-7 दिन 10 दिन का टाइम जाएगा, तो टाइम कैन बी द इनविजिबल कॉस्ट। और टाइम की भी हम वैल्यू डाल दें तो 1 लाख रुपए, अगर कोई आदमी 6 दिनों में 1 लाख रुपए कमा रहा है तो टाइम की वैल्यू हो गई 7 लाख रुपए। मतलब समझिए वापस से, हमें दुबई जाके सीखना है, 6 लाख रुपए उसकी कीमत लग रही है, क्योंकि 5 लाख रुपए का टिकट है, 1 लाख रुपए जाने की कीमत लग रही है, 6 लाख रुपए ये कॉस्ट हो गई। लेकिन जाने आने में 5 दिन वहां रहना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, सब कुछ, उसमें 10 दिन का समय भी जा रहा है वीजा वगैरह के लिए, ट्रैवल एजेंट के लिए। वो 6-7 दिन जो लग रहा है उसकी कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख रुपए और है, तो 6 + 1 7 लाख रुपए की आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है, विजिबल एंड इनविजिबल। तो पहला तो डिसीजन मेकिंग का फॉर्मूला, ओके। हमेशा 2 डिसीजन आपके पास होते हैं, हमेशा 2 डिसीजन आपके पास होते हैं। एक वो डिसीजन जो आपको लेना है, और दूसरा अगर ये डिसीजन नहीं लिया तो वो डिफॉल्ट डिसीजन, ओके। दूसरा डिसीजन क्या होगा, डिफॉल्ट डिसीजन। अगर मैं दुबई जाके 6 लाख रुपए देके नहीं सीखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डिसीजन हो जाएगा, नहीं सीखने का डिसीजन, ओके। अगर वेल्थ क्रिएट करने का डिसीजन नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट वेल्थ नहीं क्रिएट करने का डिसीजन अपने आप ले रखा है। अगर हेल्थ को मैंने अच्छा बनाने का डिसीजन नहीं लिया तो मेरी हेल्थ बेकार होने का डिसीजन अपने आप हो रहा है। अगर मैंने जानबूझ के किताब खरीद के पढ़ने का डिसीजन नहीं लिया तो बिना किताब किए मतलब टीवी देखने का डिसीजन या फोन देखने का डिसीजन या फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने का डिसीजन डिफॉल्ट डिसीजन हो रहा है, ओके। डिफॉल्ट डिसीजन हो रहा है। डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन भी एक डिसीजन होता है, और वो अनजाने में लिया हुआ डिसीजन होता है, और अनजाने में लिया हुआ डिसीजन जानबूझ के लिए हुए डिसीजन से हजारों गुना घातक डिसीजन होता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, कम ऑन टेल मी फास्ट, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो, ऑलराइट। मेक श्योर इस तरह के बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज द मोस्ट पैथेटिक डिसीजन यू कैन एवर चूज, विच यू कैन एवर टेक। क्योंकि उस समय जो डिफॉल्ट डिसीजन ले रहा है वो थोपा हुआ डिसीजन है आपके ऊपर, वो आपने मर्जी से नहीं लिया हुआ है। एंड इंसान और जानवर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, इंसान जानबूझ के डिसीजन लेके अपनी जिंदगी को किसी भी लेवल पे ले जा सकता है, और जानवर के पास ये पावर नहीं है कि वो जानबूझ के अपने डिसीजन लेके अपनी जिंदगी को ऊपर ले जा पाए। और जब जब आप डिफॉल्ट डिसीजन ले रहे हैं तब तब आप जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं। थोड़ी बात कड़वी लग सकती है कुछ कुछ लोगों को, माफी चाहूंगा, आप में से कई लोग मेरे से बड़े भी होंगे उम्र में। ये हम सबको समझना होगा कि हम बड़े या छोटे का ईगो भूल के हम जस्ट ये समझें कि डिफॉल्ट डिसीजन जब जब हम ले रहे हैं, वी आर नॉट एक्टिंग एज ए ह्यूमन, वी आर एक्टिंग एज एन एनिमल। क्योंकि एनिमल के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है डिफॉल्ट डिसीजन के अलावा, वो डिफॉल्ट डिसीजन लिए बैठा रहता है। तो अब डिफॉल्ट डिसीजन भी लिया ना, तो इसका भी कोई ना कोई कॉस्ट होगा, और इसका भी जो कॉस्ट है ना वो 2 तरह का होता है, एक विजिबल, एक इनविजिबल। तो हमने 2 तरह के डिसीजन है, एक हमें कोई भी डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन और दूसरा नेगेटिव डिसीजन। जो डिसीजन हमें ग्रोथ की तरफ ले जाता है, जो डिसीजन हमें डी ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। डिफॉल्ट डिसीजन हमें डी ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं, और डिफॉल्ट डिसीजन में हमेशा कॉस्ट रहती है और बहुत हैवी कॉस्ट रहती है। देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए, अब मैं आपको इसको मेरी लाइफ के एक रियल एग्जांपल से आपको बताता हूं। आज से 10 साल पहले, 10 साल नहीं 15 साल पहले, 2007 में मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखने का मौका मिला। ऑलराइट, 7,500 रुपए मेरी पब्लिक स्पीकिंग सीखने की फीस थी, और मेरे पास उस समय 11,000 रुपए की सैलरी थी। डिसीजन लेने का कॉस्ट था 7,500 रुपए, और डिसीजन लेने का इनविजिबल कॉस्ट था 12 सेशन में 3 घंटे का समय देना, यानी 36 आवर्स का टाइम।
हालांकि मेरा टाइम में वो मैं फ्री टाइम में सीख रहा था, जॉब के अलावा जो टाइम था उसमें सीख रहा था, तो मॉनेटरी लॉस नहीं था, तो इतना ही कॉस्ट लग रहा था। अब मुझे ये बताइए, उस समय मैं ये डिसीजन नहीं लेता, 11,000 रुपए मेरी सैलरी थी, 7,500 रुपए इधर जा रहा था, 11,000 में से 4,000 बचता, पूना में मैं कैसे सर्वाइव करूं 4,000 रुपए पे। बट फिर भी समहाउ आई गॉट कन्विंस्ड, मैंने ये डिसीजन लिया। अगर मैं ये डिफॉल्ट डिसीजन लेता कि मुझे ये कोर्स नहीं करना, ये डिफॉल्ट डिसीजन होता मेरा, तो मैं आपको बताता हूं कि कॉस्ट, जो विजिबल कॉस्ट था ना, वो तो शायद 0 रहता, लेकिन इनविजिबल कॉस्ट के रूप में मैंने पिछले 12 साल के अंदर जो लाइफ जी है, जो फ्रीडम मुझे मिली है, जिस तरह की प्यार, मोहब्बत, एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, जो सब चीजें मुझे मिली है, तो मेरी विजिबल कॉस्ट तो बच जाती, मेरा पैसा बच जाता, विजिबल कॉस्ट 0 था। इनविजिबल कॉस्ट मुझे कितना ज्यादा देना पड़ता, वो मुझे कभी पता भी नहीं पड़ता, वो मुझे पता भी नहीं पड़ता। दैट इनविजिबल कॉस्ट, अगर रुपयों में मैं बात करूं तो पिछले 12 सालों में शायद इसने मुझे 60 करोड़ रुपया कमा के दिया है इस स्किल ने। तो रुपयों में अगर बात करूं तो दैट कुड हैव बीन अ ह्यूज 60 करोड़ रुपीस का लॉस हो चुका होता, जो कि जॉब में मैं शायद कभी भी नहीं कमा पाता। फॉरगेट अबाउट दिस, यूनाइटेड नेशन जाना, लाखों करोड़ों लोग आज मुझसे जुड़े हुए हैं, 20-22 लाख लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे, 30 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एंड करोड़ों लोग जिनसे मैं मिला हूं, प्लस मेरा यूट्यूब चैनल ही आई थिंक शायद 6-7 करोड़ लोगों को पिछले 1 साल में पहुंचा है। तो पिछले 3-4 सालों में तो कितने लोगों तक पहुंचा होगा। एंड दीज आर ऑल यूनिक नंबर्स। ओके, मतलब मैं कल ही रात को देख रहा था 365 दिनों में कितने यूनिक लोगों तक मेरा यूट्यूब चैनल पहुंचा, एंड द कैलकुलेशन वाज अराउंड 5.8 करोड़ एंड समथिंग। तो इट्स अ ह्यूज लॉस। देखिए, डिसीजन, डिफॉल्ट डिसीजन कितना महंगा हो सकता है, और ये कैलकुलेशन हमें समझनी है कि दोनों डिसीजन की, डिसीजन लेने की भी कीमत है, डिसीजन नहीं लेने की भी कीमत है। अब आपको इतना ही समझना है कि एक रात में डिसीजन लेने की क्या क्या कीमत है, विजिबल एंड इनविजिबल, और डिसीजन नहीं लेने की क्या क्या कीमत है, विजिबल एंड इनविजिबल, दोनों को पेपर पे लिखना है, 2 कॉलम बना के लिखना है, और दोनों कॉलम बना के लिखने के बाद देन यू चूज वाइजली कौन सी कीमत आपको पे करनी है। आपको किसी से कन्विंस होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि भाई ये मेरा डिसीजन ए है, ये मेरा डिसीजन बी है। ए डिसीजन नहीं लिया तो बी डिसीजन अपने आप होने वाला है, ये डिफॉल्ट डिसीजन है। इस किस डिसीजन की भी कॉस्ट है, इस डिसीजन की भी कॉस्ट है, इस डिसीजन की भी कॉस्ट इनविजिबल भी है, विजिबल भी है, इस डिसीजन की भी कॉस्ट इनविजिबल भी है, विजिबल भी है। दोनों कॉस्ट को मुझे कैलकुलेट करना है, डिटेल में कैलकुलेट करना है, और लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करना है, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करना है। लॉन्ग टर्म में इसकी भी कैलकुलेशन करनी है। दोनों कॉस्ट मैंने एक लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करी, उसके बाद मुझे वाइजली, ओके, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं, मुझे वाइजली ये डिसीजन लेना है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, कोई बात नहीं, आपका डिसीजन है, फिर कभी रोना नहीं है, अरे पूरी दुनिया आगे बढ़ गई, मैं पीछे रह गया। रोने की, आपने डिसीजन लिया। और अगर आपने ये डिसीजन लिया, आपको रोना नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन में भी नुकसान तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपने 6 लाख लगाए, दुबई गए, आपने सब कुछ सीखा, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी आपका डिसीजन है, ये भी आपका डिसीजन है, एंड यू नीड टू चूज इट वेरी वेरी हैप्पीली। अब कपिल कहता है डिफॉल्ट डिसीजन में इनविजिबल कॉस्ट को समझना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है कपिल, कई सारे डिसीजन में इनविजिबल कॉस्ट को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो ग्रोथ के डिसीजन है। मुझे ये बताइए, क्या फाइनेंशियल नॉलेज इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है। अब आप में से किसी को भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, ओके, शेयर मार्केट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, ऑलराइट। आपको पता है आज की डेट में आंकड़ा क्या है, 90% लोग या 80% लोग शेयर मार्केट में पैसे को लॉस करते हैं। और इन 80% लोगों से हमेशा पूछो पैसे को लॉस क्यों करते हैं, इनमें से 90%, मतलब इन 80% में से 90% लोग, इन 80% में से 90% लोग कहेंगे बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस, यू नो, नॉलेज, गाइडेंस, या फिर ये कहेंगे टू इम्पेशेंट, ग्रीड, फियर, और ये सारे के सारे फंडामेंटल जो है ना, ये सारे लैक ऑफ नॉलेज के गेम है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस के गेम है।
ये 80% लोग जो बार बार पैसा खो रहे हैं शेयर मार्केट में, उनमें से 90% लोग यही बोलेंगे, लैक ऑफ नॉलेज, टू मच टेम्पटिंग, टू मच ऑफ क्या कहते हैं ग्रीड, यही सारी चीजें बोलेंगे, जो कि अगेन लैक ऑफ नॉलेज का गेम है। आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, शुड यू गो टूवर्ड्स कोचिंग और शुड यू नॉट गो टूवर्ड्स कोचिंग? दोनों में नॉट गोइंग कोचिंग, इसका भी कॉस्ट है जो कि अनगिनत हो सकता है, इसका भी कॉस्ट है। बात आती है ट्रेनर बनना है, आपको ट्रेनर बनना है, कोचिंग लेके ट्रेनर बनना, बिना कोचिंग के ट्रेनर बनना। कार चलानी सीखनी है, ट्रेनिंग लेके कार चलाना सीखना, बिना ट्रेनिंग लिए कार चलाना सीखना। आपको बहुत सारी चीजों में कॉस्ट पता नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को टीम में किसी ने अनएथिकल बिहेवियर कर दिया, अब मुझे डिसीजन लेना है उसको रखने का, उसको निकालने का। हो सकता है उसको निकालने का डिसीजन कंपनी के लिए फैटल हो जाए, क्योंकि वो आदमी जमा हुआ आदमी है, पिछले सालों से है, काफी सालों से है, और अनएथिकल ले लिया डिसीजन, तो मुझे अब निकालना है। कॉस्ट, विजिबल कॉस्ट तो इमीडिएट बोलेगी कि यार इसके जाने से हिल जाएगा आदमी, और इनविजिबल कॉस्ट को मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके रहने से कितना गुना फायदा हो सकता है वो शायद मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पे तो जहां कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पे आप दोनों की कॉस्ट को लिख लीजिए, आपको जो समझ में आता है उतना लिख लीजिए, और रात को आपको खुद को डिसीजन लेना है। यू आर नॉट सपोज टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। और ये चीज जितना कैलकुलेट फास्ट करना सीखोगे, उतना सफलता के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। जितना जल्दी इसको कैलकुलेट करना सीखोगे, उतनी ज्यादा सफलता के चांसेस आपके फास्ट हो जाएंगे। फाइनली गॉट माई जॉब बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज ऐसा लगता है कि नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है। व्हाई दैट हैपेंड? बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। दोस्त, जॉब को जॉब की तरह लेना ही नहीं है, जॉब को बिजनेस की तरह लेना है। जॉब वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे पहले दिन से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आप उसको सैलरी कैलकुलेट कर लेते हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। जॉब में आप जॉब को जॉब की तरह करें ही ना। जॉब में जो पहले दिन इनकम आ रही है ना, उसको प्रॉफिट जान ले। क्योंकि दोस्तों, मैं आज बिजनेसमैन हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बिजनेस में 1 करोड़ आया और मैंने 1 करोड़ पूरा निकाल लिया। मैं भी आज भी मेरी जॉब से सैलरी ही लेता हूं एक तरह से। बस फर्क इतना है कि मैंने इसको अपना बिजनेस मान रखा है और आप इसको बिजनेस नहीं मान रहे हैं। सो जॉब को भी बिजनेस की तरह करें। Sir, how to apply all these concepts while I'm student aiming for competitive? शिल्पा जी, एक बात बताइए, even if you are becoming an IAS engineer or trying for any competitive exam, you will become somebody, है ना? Later on maybe you will be a government officer or a private company में कोई officer, या कहीं ना कहीं कुछ तो बनेंगे आप। And there every day you will have to take a decision. Wealth create करना is not about doing business. Hello, listen, that's a different concept. ये जरूर है कि बिजनेस से वेल्थ क्रिएट करना आसान है, लेकिन अगर आप आईएएस ऑफिसर भी हैं तो भी आपको ये वेल्थ के डिसीजन लेने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने पड़ेंगे। और अगले 6 दिनों में आप सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। अगले 6 दिनों में आप देखेंगे पैसे को मैनेज करने की कला क्या है। अगले 6 दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके पास आने वाला है दोस्तों। सो ये तो आप आईएएस हैं तो भी पैसा तो इन्वॉल्व रहेगा, हर जगह पैसा इन्वॉल्व रहेगा, हर जगह लाइफ की क्वालिटी इन्वॉल्व रहेगी, तो हर जगह पे आपको ये सारी चीजें जरूरत में आएगी दोस्तों। वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पैसा कमाने के लिए ये करो, ये तो कई लोग कर रहे हैं, कई लोग चाय बेच रहे हैं, लेकिन वो एमबीए चाय वाला ना माइंड सेट के गेम पे इतना ऊपर चला गया। कई लोग चाय बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी चाय के बेस पे उतने ऊपर चले गए। वो माइंड सेट का गेम है मेरे भाई। वो माइंडसेट का गेम है जो किसी को 15 साल मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी से हिलना नहीं दे। इट्स अ माइंडसेट गेम। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स में क्या करें। वो तो पॉलिटिक्स में जितने भी दिग्गज बैठे हैं उनको दिन रात पता है पॉलिटिक्स में क्या करना है। पैसा कमाने के लिए दिन रात लोग सीए कर रहे हैं, दिन रात लोग पता नहीं कौन सी फाइनेंशियल एजुकेशंस ले रहे हैं, और इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ओनली दोज पीपल हु हैव अ ग्रैंड माइंडसेट, दे आर एबल टू मेक मनी। इसीलिए दोस्तों, ये माइंडसेट आज जो हमने देखा कि कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर्मूला या इंडिपेंडेंस फॉर्मूला, इसमें सबसे सेंटर मैंने आपको बता दिया है। इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजंस। इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजंस। ये कहते हैं कि जिस मोमेंट में आप डिसीजन लेते हैं उसी मोमेंट में आपकी डेस्टिनी शेप हो जाती है, उसी मोमेंट में आपकी डेस्टिनी पूरी बदल जाती है। सो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस एंड इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। और डिसीजन और डेस्टिनी को सपोर्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी। एंड स्लोली यू विल लर्न अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, जैसे कि मैनेजमेंट क्या है फाइनेंस का, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन सी और स्किल्स चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, एंड एट द सेम टाइम हाउ यू कैन क्रिएट दैट विनिंग माइंडसेट win within maybe few days. Okay, so all the best everybody. आज के लिए इतना ही. Good night and take care. Be happy. Keep rocking. Keep smiling. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस के लिंक जरूर शेयर कर दीजिए. God bless you and good night. Take care. Bye bye. Thank you so much.